हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। उनका ईमान खरीदा गया, उनका ज़मीर खरीदा गया। आज सेनेट उन वोटों की वजह से बैठा हुआ है। क्या ऐसे मुल्क की इज्जत दुनिया में हो सकती है? कोई हाथ खड़ा कर, ऐसी इज्जत हो सकती है? ये बेइज्जती का मुकाम है, ये बेइज्जती का मकाम है। और मज़े की बात यह कि जब चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हुआ था उससे कुछ दिनों के बाद हमने प्राइम मिनिस्टर से इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू में भी उन्होंने बहुत अहम बात कही, जो कि आपकी याद दहानी के लिए दोबारा सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम ऐसे चेयरमैन का सोशल बायकॉट करेंगे। क्या कहा था, ज़रा सुनिएगा। जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको खुद अपनी इज्जत का और आइन का और मुल्क के और सियासत का एहसास होना चाहिए। तो जो लोग अपना ज़मीर बेचेंगे, हमारा ये काम है उनका नाम लेकर इंशाल्लाह उनको बदनाम करेंगे, हम उनका पीछा छोड़ेंगे नहीं, ये मैं भी बता दूं। सर तो बलूचिस्तान के बाद ले लें नाम? जी लेंगे, बिल्कुल नाम लेंगे। अभी इशारा है जी, आपका पीपल्स पार्टी जरदाई साहब की पीपल्स पार्टी हो, आजाद हो, जो वोट खरीदेंगे हम उनको, दूसरी को पार्टी नाम ले या ना ले, सेनेट में ये लोग आएंगे, अगर आ गए उनका बायकॉट करेंगे। ये आपको नजर आएगा इंशाल्लाह। जी, बायकॉट करेंगे जो लोग आ गए खरीद के। ये बलूचिस्तान के अंदर जो सेनेटर मुंतखब हुए उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था। और अब ऐसे लगता है कि इस्लामाबाद के अंदर सेनेट इंतखाबात के बाद से कुछ ऐसी बातें हो रही हैं कि शायद तहरीक अदम एतमाद चेयरमैन सेनेट के खिलाफ आ सके और लाई जाए, जिस इजहार आजम सवाती साहब ने ख़त के ज़रिए से भी किया और चेयरमैन सेनेट को उन्होंने लिखा कि अगर कोई उनके खिलाफ ऐसी मूव हुई तो वो उनके साथ खड़े होंगे। पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? पीपल्स पार्टी के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। किंग्स पार्टी वजूद में आ रही है बलूचिस्तान के अंदर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या अगर तहरीक अदम एतमाद आती है उसमें चेयरमैन सेनेट के, और किंग्स पार्टी खुद पीपल्स पार्टी जो है उसको कितना नुकसान पहुंचा सकती है, ये सारे मामलात भी हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अमेरिका के साथ पेचीदा तर होते हुए मामलात, इनके ऊपर भी हम बात करेंगे। हमारे पास शख्सियत ऐसी हैं जो कि एज कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट, पहला इंटरव्यू है हमारे साथ। पाकिस्तान की सेनेट में पहली कायद हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अमेरिका में सफ़ीर रही हैं। कई जगह और कई तरह का तारुफ मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा का है, जो कि आज हमें कराची से ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम शहरी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुबारक हो आपको। एक तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनना सेनेट में एक खातून के तौर पे, ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा क्रेडिट लेती है, ये क्रेडिट भी जाता है उनको भी और आपको भी। कैसा महसूस हो रहा है पहले तो ये बताइए, फिर हम ज़रा पे आएंगे। जी शुक्रिया आसमा, ये तो आपको भी मैं समझती हूँ आपके साथ मुबारकबाद तकसीम करने का मौका है, क्योंकि आप भी औरत हैं और आपने हमेशा हरावल दस्ता न्यूज़ रिपोर्टिंग में रखा और हमेशा आप सामने की सतह पे रहीं, फ्रंट रोज में रहीं। जहाँ तक पहली खातून बनने का इस वक्त जो मुझे मनसब दिया गया है, इसके लिए मैं बड़ी मशकूर हूँ पीपल्स पार्टी की क़यादत और कारकुन, ख़ास तौर से प्रेसिडेंट जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो की। उन्होंने कि मुझे इस लायक समझा कि इतनी अहम ओहदे का मुश्किल वक्त में मुझे लायक समझा। और पीपल्स पार्टी का तो आप जानती हैं कल्चर है कि ख़वातीन फ्रंट रो में होती हैं और मोहतरमा शहीद के अफकार के मुताबिक ही हम चलते हैं कि इसमें कोई मसावी हकूक़ छोड़ें, हमें तो तरजीह दी जाती है। तो मैं खुश हूँ इस बात से, लेकिन चैलेंजेस जैसे ना मैं समझती हूँ पीछे हटेंगे। मुश्किल वक्त में सियासी हो, आइनी हो, कोई भी बहरान हो, इक्तिसादी जो नज़र आ रहा है, खारजी नज़र आ रहा है मुल्क में, बहुत सी बातें सवाल दूसरे पर लोग उठा रहे हैं। हुक्मरान जमात ने अखाड़ा बनाया हुआ है मुल्क को, तो ये तो मुश्किल वक्त है और हमारी कोशिश रहेगी कि डिस्कशन जो है और जो बातचीत और तर्ज अमल है उसको हम ना शाइस्ता ना बनाएं, लेकिन जैसे जो कहा गया कि बेइज्जत करें, मेरा तरीका नहीं है लोग करने का। पार्लियामान की अपनी तौकीर और इज्जत होती है
और हम पीपल्स पार्टी ने हमेशा ऐवानों का वकार अपनी अना से ज्यादा समझा है। यही वो चैलेंजेस से मैं भी बिल्कुल यही वो चैलेंजेस हैं जो कि आप कह रही हैं। कैसे ऐवान के अंदर आप बैठी हैं, इल्जाम लग रहा है, पहली बार तो नहीं लेकिन इस दफा कुछ ज्यादा इल्जामात लगे नहीं आसमा, ये तो हर पिछले इलेक्शन में भी यही लगा था। बिल्कुल, लेकिन फिर भी याद है आपको हॉर्स ट्रेडिंग। हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर भी आपको नहीं लगता कि अब तो चेयरमैन सेनेट पे डायरेक्टली, और फिर वो लेगेसी जो रजा रब्बानी छोड़ के गए थे, जिस तरह से वो ऐवान को छोड़ के गए, जिस कैलिबर के साथ छोड़ कि जाहिर है कि वहाँ तो सवालात उठेंगे। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कितना मुख्तलिफ और कितना टफ है, क्योंकि खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे इल्जामात लग रहे हैं? देखिए आसमा, बिल्कुल आपने वजह फरमाया। हर चेयरमैन का अपना तरीका होता है, अपनी रिवायत होती है, कायदो ज़वाबित तो एक ढांचा होता है जिसके मुताबिक आप चलें। लेकिन रजा रब्बानी साहब तो एक अपनी नौयत के एक चेयरमैन रहे हैं जो हमारे लिए फ़ख्र का बायस हैं। वो हमारा बहुत बड़ा असासा हैं और वो रह चुके हैं चेयरमैन सेनेट। उन्होंने चेयरमैन सेनेट का भी वकार बुलंद किया, तो इसमें तो कुछ नहीं है। लेकिन नवाज लीग जब कहती है कि हमारी मर्जी से चेयरमैन आए, वो जो भी नाम दें हम देंगे नाम, तो देखिए ऐसा तो नहीं होता। ये तो जो कहते हैं कि हम वोट के तकद्दुस बड़ा हमको याद आ गया है, अब उनको पार्लियामान भी याद आ गया है, जिसको इन्होंने तवातर से बार बार बिल्कुल बेहुरमत किया है, उसको नज़रअंदाज किया है, उसकी बेंचेस खाली छोड़ी हैं, उनके मिनिस्टर्स ने उसे कुछ नहीं समझा। प्राइम मिनिस्टर इनके दफा भी नहीं आए हैं 4 साल में। कम से कम ऐवान बाला में तो हमें पूरी मोशन मूव करना पड़ा, तहरीक चलानी पड़ी उनको वहाँ पेश करने के लिए। तो ये साफ बात है, सबको नजर आता है। अगर रजा रब्बानी आ जाता था, अगर उन्होंने नाम दे दिया तो हर्ज क्या था? देखिए ये किसी की जात की बात नहीं है आसमा जी, नहीं, ये किसी की जात की बात नहीं है। बात ये है कि जब पार्टी तय करती है तो हम उसके मुताबिक चलते हैं। और ये असल इसमें रजा की तो मैं बहुत बड़ी, खुद रब्बानी साहब की मैं खुद बहुत बड़ी फैन हूँ, और मुझे वो जैसे चौधरी एतजाज़ मेरे मोहसिन रहे, मेंटर रहे, एक हद तक रजा साहब ने भी यही रोल प्ले किया है। हम पुराने साथी हैं, वो मेरे सीनियर कॉमरेड हैं। ये रजा साहब के बारे में नहीं है, ये उनकी ज़ात के बारे में नहीं है। उनके लिए बहुत और गोल्स हैं और बहुत और मंजिलें हैं पीपल्स पार्टी ने तय करनी। हम कुछ लोग होते हैं जो मुश्किल कामों में झोंके जाते हैं, रजा साहब को भी ऐसे ही होगा कि जो मुश्किल काम है हम सामने होंगे और फ्रंट लाइन में होंगे। और वो भी जियाला है, उसमें वो उस रग रग में उस पीपल्स पार्टी का खून है। उसने कहा है कि मैं सामने खड़ा हूँ। अभी प्राइवेटाइजेशन के हवाले से उन्होंने शुरू किया है काम, जिस तरह ये औने पौने हमारे कौमी असासों को बेचने जा रहे हैं, पर वो अलग डिबेट है, उस पर हम जा सकते हैं। आप जो सवाल कर रही हैं, ये पार्लियामान को ये तो नहीं कह सकते हम कल उनसे कह दें कि जी अयाज सादिक हम नाम देंगे और हम कंसेंट लेके आएंगे स्पीकर, या प्राइम मिनिस्टर हम कंसेंसस से लेके आएंगे, आप हमारी मर्जी के नहीं प्राइम मिनिस्टर हो। भाई हमें उस ऐवान में शिकस्त हुई जब हमने भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट खड़ा हुआ, हमने खंदा पेशानी से तस्लीम किया। अच्छी तकरीर की हमारे कैंडिडेट ने, नवीद कमर ने, और बहुत लेकिन शहरी जो बलूचिस्तान ये तो बात सुनाई। देखिए आप, नो इट इज नॉट फॉर नून लीग टू टेल अस हु विल बी। बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है, वो हो गया, ये डिक्टेशन देंगे तो हम वो तो हो गया। मगर अब देखिए जो बलूचिस्तान के अंदर हुआ और सिंजरानी साहब के ऊपर जो अब इल्जामात लग रहे हैं, आप खुद बताइए 2002 में आपकी पार्टी तोड़ी गई, पैट्रियट बनाई गई, उस वक्त आप लोग ऐसी ही बातें करते थे। आप आवाज को तोड़ा गया, उनको आजाद बनाया गया, फिर एक आजाद कैंडिडेट लाया गया, फिर उसको जितवाया गया। आप नहीं समझते कि देयर इज समथिंग रॉन्ग? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फिकार अली भुट्टो की जमात है। नहीं, पेट्रियट और इसमें बहुत फर्क है, क्योंकि मैं उस असेंबली में भी थी और इन ऐवानों में भी हूँ। मैं नहीं कह रही कि कोई इलेक्शन जनरल हो तो उसे रिटर्निंग ऑफिसर्स इलेक्शन कह सकते। हम भी कह सकते हैं जी आप एयर ब्लू प्राइम मिनिस्टर हैं, या आरओ प्राइम मिनिस्टर हैं, या आप हादसाती वजीर आजम हैं, ये सारी बातें कर सकते हो। हाँ ना मंजूर हैं आपके तो आप उठा के अपने घर के रिश्ते या जो भी हैं
खाला का घर तो नहीं है कि आपने एम्बेसडर बना दिया जो सिविल एविएशन का आपका मुशीर था और जीएस बैंक के सारे डिपॉजिट्स उस पर बढ़ते को तकवीत मिली सिविल एविएशन पे, तो मफादात का खुला तजाद है। तो हम ये सवाल जो उठ रहे हैं उससे डाइवर्जन किया जा रहा है। ये दोनों जमहूरी इलेक्टेड तंजीमें हैं। पेट्रियट आया, हमने बिल्कुल कहा कि इसको तोड़ा गया है। उस वक्त जनरल मुशर्रफ और उसका पूरा जोर लगा हुआ था हम पे। मैं साफ बात करूंगी, और ये हमारे साथ अपोजिशन में थे उस वक्त के साथ, सारे जो खलीज थे वो ख़त्म किए। हमने इनको याद नहीं दिलाया इनकी शुरुआत क्या है, क्योंकि ये आखिरत अपनी बदलना चाहते थे। लेकिन इस वक्त इनका हाल ये है कि ये कहते हैं कि हम जमहूरियत के अलंबरदार हैं। जमहूरियत इज नॉट जस्ट अबाउट शेरी नोइंग यू, जब आप चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी हो रही थी, जो आपका किरदार था और हमें याद है, तो इन्होंने उसकी धज्जियां बिखेरी हैं। ये पार्लियामान आते नहीं थे, ये हमें कुछ नहीं समझते थे। आसमा, जब हम इनसे कहते थे कि हम 4 साल तो हमने इनका कहा कि सब लोगों ने कहा कि बड़ा मफामती पार्लियामेंट पंजाब में वोट लूज किए। आप जैसे बड़े फ्रंट लाइन एंकर हमें तनकीद का निशाना बनाते रहे कि जी आप लोग क्या कर रहे हैं, ये कौन सा ये बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल अब हम मुखालफत कर रहे हैं तो का कल्चर की आदत पड़ गई है कि हम किसी की जवाब दें कि अच्छा दो बड़ी याद आ रहा है तो जवाब दें आपके पास। अच्छा, ये बातें जो आपने की, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाह रही हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद मैं जरूर बात करूंगी। एक तो आपने अली जहांगीर सिद्दीकी की अपॉइंटमेंट, आप खुद अमेरिका में सफीर रही, और दूसरा मिसाके जमहूरियत जो हुआ, उसके बीच में जो कुछ हुआ। अभी तो मियाँ साहब कह रहे हैं कि मिसाके जमहूरियत की पीठ में छुरा आपने घोंपा है। एक ब्रेक लूंगी और ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे। और क्या तहरीक अदम एतमाद चेयरमैन सेनेट के खिलाफ आ सकती है? ब्रेक हमने उठाया हुआ था। इन्होंने जमहूरियत को फ्रैंकली कुछ अपने पीछे पिछवाड़े का मुलाजिम समझा हुआ है कि उन्होंने जब चाहे इस्तेमाल किया जमहूरियत के नाम को और जब चाहे मुस्तरद कर दिया। हमने उनको बड़े सालों के बाद, मतलब उन्होंने सारे 12 साल जरदारी साहब को जेल में रखा और वही केसेस उन्होंने बनाए थे, वो सब पीछे छोड़ के मोहतरमा इस सफ़र शहीद इस सफ़र पे निकली। उसमें जरदारी साथ थे, हम सब उनके साथ थे कि हमने नया कारवान, नई ट्रेडिशंस, नया एक रिवायत डालनी है, लोगों को हौसला देना। और बड़ा वो उम्मीद का वक्त था सियासत में। हम सब ने क्या क्या लिखा बीच में, और बहुत सारी बातें पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने आते ही इम्प्लीमेंट की। हम एक पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं मीसाके जमहूरियत पर, और क्या क्या नहीं हुआ, क्या हुआ। तो उसके बाद इन्होंने क्यों नहीं कुछ समझा। अब इनकी हुकूमत आई, हमने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर का इलेक्शन है, लेकिन फिर भी हमने कहा हम मिसाक पे सिग्नेटरी हैं, हम चाहते हैं कि चेंजेस आएँ, उसमें टाइम लगेगा, हम इनको बिल्कुल मौका देना चाहते हैं। और आपको आप 2014 धरने पे धरने हो रहे थे, हमने फिर भी इनकी हुकूमत को कंधा के पार्लियामान में हमने बिल्कुल इनको डिसीट नहीं किया। तो पार्लियामान और मिसाक की पूरी इज्जत और उसका पूरा मतन हमने बरकरार रखा। अब देखिए अब जो किंग्स पार्टी बन रही है, अब बलूचिस्तान में किंग्स पार्टी बन रही है, और ये अब नहीं है। हाँ। अगर मेरे बात से अग्री तो करें कि इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब इनके पास इक्तदार मुंतकिल हुआ तो उन्होंने देखा, जब हमारी जरूरत पड़ती है तो इनको फोन नंबर भी याद आ जाता है, जब नहीं जरूरत पड़ती तो वो उठाते भी। अभी कोई राब्ता किया है? ऐसा नहीं होता। अभी राब्ते तो अब राब्तों का वक्त खत्म हो गया, तो इलेक्शन साल हो गया है, और अब वो राब्ते करते हैं, कहते हैं कि हमारा अगर नौ मुंतखब फला नहीं होगा, नहीं होगा तो हम मानेंगे नहीं। तो आप कैसे ये बात कह सकते हैं? क्या इनको फिर हमें सबक देना पड़ेगा जमहूरियत का कि किस तरह चलता है ये? हम कल कह दे कि नहीं जी हम तो नवीद कमर को चाहते हैं, वो हमारे कैंडिडेट थे प्राइम मिनिस्टर के, तो हमें आप काबिल कबूल नहीं है, हम आपको बेइज्जत करेंगे जब आप हाउस में आएंगे क्योंकि आपने पैसे इस्तेमाल किए, अभी तक वो आपसे राब्ते में है, बेइज्जत किया है। शरी अभी तक मतलब आप वो ये राब्ते कर रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट को हटाया जा सकता है वगैरह वगैरह। डू यू थिंक अभी भी हमसे तो कोई ऐसे नहीं, देखिए नहीं, हमसे कोई इस तरह के राब्ते नहीं है, ना होंगे। इस वक्त सिर्फ हम इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर काम करते हैं, जो लीडर ऑफ अपोजिशन के बिल्कुल शफाफ जो राब्ते और रवाबित होते हैं, क्योंकि हम अभी भी
कवायद ज़वाबित कानून के मुताबिक चलते हैं। हमने उठा के किताब फेंकी नहीं है इनके मुंह पे कि जी हमने पार्लियामान को बालादस्त समझाए। इनकी जात जमहूरियत से मुंसलिक नहीं है, पार्लियामान की। और अगर कोई ऐसी मैं पूछना चाहती थी कि अगर जैसे बहुत सी आजम सवाती साहब का खत आपने सुना होगा जिसमें उन्होंने लिखे पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस होगा, और PMLN के हलकों में ऐसी खबरें आ रही हैं। एक तो किसी ने कोई डिस्कशन नहीं किया था तब तक तहरीके किसी अदम एतमाद नहीं हुई थी। आपको भी याद होगा, मुझे भी याद, आप भी इस्लामाबाद में थी, मैं भी थी, सारे हमारे जो तज्जियाकार हैं और सहाफ़ी दोस्त हैं उनको किसी ने ये बात नहीं सुनी थी। तो हम सबको हैरत हुई कि खतरा भी कहाँ से निकला, और अगर खतरा आपने निकालना है तो आपने, चलिए मैंने आपको तो याद दिला दिया कि आप कर क्या सकते हैं ये लेटर फ्लोट करके, लेकिन वो उनकी सवाबदीद है। मुझे नहीं पता या मुझे नहीं इसका कोई अंदिया कि इस तहरीक आएगी, आई भी तो हम उसे ज़रूर डिफीट करेंगे और ये फिर शिकस्त खाएंगे। जो उनको शिकस्त हजम नहीं हो रही, फ्रैंकली एक और भी ये मसला है कि अगर ये बार बार दिखाना चाहते हैं कि अगर उनकी मर्जी का एहतसाब ना हो, उनकी मर्जी का इलेक्शन ना हो, उनकी मर्जी का ऐवान ना चले, तो ये उसे तस्लीम नहीं करते। नामंजूर के यानी आप सिंजरानी साहब के साथ होंगे, आप सिंजरानी साहब के साथ होंगे एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। शहरी हमारा तो था, जी, हमारे उस पे डिप्टी चेयरमैन भी हैं। बिल्कुल। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि अभी तो आपने जैसे खुद कहा ना चैलेंजेस, तो अभी तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के तौर पे आपको हो सकता है कि 18th अमेंडमेंट के हवाले से भी, क्योंकि ये कंसर्न 18वीं तरमीम के हवाले से जो है कि पार्टी ने सबसे ज्यादा उठाया, जनाब फरहतुल्लाह बाबर साहब ने सबसे ज्यादा उठाया। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आप चूंकि अब कायदे इस इख्तलाफ है तो आपको फेस करना पड़ सकता है। जरा सुनिएगा कि बाबर साहब ने क्या कहा था, और ये चैलेंज अगर आपके पास आता है तो आप उसको कैसे निभाएंगे। जरा सुनवाइएगा बाबर साहब की बात। मैं देख रहा हूं, तसव्वुर की आंख से सामने साफ नजर आ रहा है कि इस पार्लियामान के बनाए हुए 18वीं आईनी तरमीम और डेवोल्यूशन ऑफ इख्तियारात टू द प्रोविंस, उस पर कदगने लगाई जा रही हैं, उसको रोका जा रहा है। मैं आने वाले पार्लियामान को और मेरे बाद जो साथी यहां रहेंगे उनको बता देना चाहता हूं कि देखो, अगर ये डेवोल्यूशन, अगर ये 18वीं आईनी तरमीम को रोल बैक करने की कोशिश की गई, जनाब चेयरमैन हाकिम बदहन, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि फिर छोटे कहीं ये मुतालबा न कर दें कि हमें कौमी असेंबली में पंजाब के साथ पैरिटी दी जाए, और ये पैरिटी का फार्मूला खुद पंजाब ने मशरिकी पाकिस्तान के हवाले से दिया था। डरो से खबरदार अगर डेवोल्यूशन को आपने रोल बैक किया, खबरदार अगर 18वीं आईनी तरमीम को किसी ने रोल बैक किया। शहरी 18वीं तरमीम को रोल बैक करने का खतरा मौजूद था और बहुत सारे ज़राए ये बात कह रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपकी पार्टी और आप खुद क्या किरदार अदा करेंगे? देखिए, जो इस वक्त डिस्कशन चल रहा है और बाबर साहब ने तकरीर की थी, हम मौजूद थे। हाउस तरमीम सारे पार्लियामान की एक शराकत राय से कमेटी, इसके बहुत सारे मसलन शिकें होंगी, बहुत सारे क्लॉजेस होंगे जिससे आपको शायद इख्तिलाफ हो, लेकिन इसका जो बुनियादी मतन था, जो कोर इसका इंस्टीट्यूशनल थ्रस्ट था, वो ये सूबों तक ये वसाइल मुंतकिल करे, हकायक और वसाइल और जिम्मेदारियां मुंतकिल करे वफाक से, जो एक तारीखी तौर से पाकिस्तान में ओवर सेंट्रलाइज्ड या बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद में जम था। ये तो आपके तारीख का हिस्सा है और इसमें सारी पार्टीज़ ने बड़ी लंबी शराकतदारी की। चेयरमैन रज़ा रब्बानी ने बड़े खुश उसलूबी से इसको कंडक्ट किया और उसमें ठीक है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से आप बहुत कुछ कह सकते हैं कि सूबों के इस वक्त कैपेसिटी नहीं है, अहलियत नहीं है, लेकिन इसको डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन मैं आप जो बात आपके तवज्जुह से अहम बात करना चाहती हूँ कि 18वीं तरमीम बिल्कुल एक हमारे आइन और तारीख़ का हिस्सा है। हमें फ़ख्र है इस पर
कि हमने ये इमरानी मुआहदा पाकिस्तान का जो है, ये एक नया इमरानी मुआहदा है पाकिस्तान का, नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट मुंतकिल किया और इसके साथ मुंसलिक था नेशनल फाइनेंस कमीशन, जो सारे पार्टी उस पर भी साइन ऑन किया, पंजाब ने, हर सूबे ने। अब मसला ये बन गया है कि माफ़ कीजिएगा, हलकों से एक मुस्तकिल मफरूज़ों में गॉसिप में रूम आ रही है और ये हर बात पर मतलब साफ गोई से नहीं चल रहे कि ये कह रहे हैं कि हमारी इस वक्त फिस्क यानी जो माशी और इक्तिसादी जगह या स्पेस बनती है हमारी बजट के लिए या पाकिस्तान के ज़खायर के लिए, वो BISP और 18वीं तरमीम की वजह यानी NFC अवार्ड कम हो रही है। ये इन्होंने फ्लोट किया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। मिफ्ता साहब ने ये बात पूरे इस्लामाबाद में कि जी अगर ये चीजें हट जाएं, अगर असल बात NFC अवार्ड है और सूबे इतने हमारा अब्जॉर्ब ना कर लें रेवेन्यू, तो ये फिर हमारे पास और जगह होगी, हम डेट सर्विसिंग भी बेहतर कर सकेंगे, हम इधर भी खर्चा। अब मसला बना ये हुआ है कि डार साहब ने जो 4 साल बिल्कुल जुल्म किया है पाकिस्तान के साथ, एक तो गलत बयानी करते रहे और उन्होंने इतना मकरूज कर दिया है पाकिस्तान को कि मतलब मेरे ख्याल में 27 खरब आपका इस वक्त बिल्कुल तारीख से में कभी पहले नहीं हुआ है कर्जा कर दिया है। कहा था कि हम कशकोल बंद कर देंगे, ये तो इन्होंने हांडी बना दी है पूरी, जो ये लिए पूरे मुल्क में पाकिस्तान का की बेइज्जती करते थे। असल मसला ये है दे हैव नो फिस्कल स्पेस। ओके, और अब कि NFC पर ये लगा दे। असलियत ये है कि इन्होंने तीसरा NFC अवार्ड कॉल ही नहीं किया है। ये 50% को रोल बैक कब का कर चुके हैं। असल बात ये है, असल बात यह है कि अस्करी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ात भी शायद इसी वजह से बढ़ गए हैं और एक गैप बढ़ता चला जा रहा है। क्यों नहीं इस वक्त मुश्तरका मफादात काउंसिल को मिलना चाहिए, क्यों नहीं सलामती कमेटी या जो पार्लिमान की सलामती कमेटी है उसको मिला इस वक्त बेहतर बनाए, जबकि 7 कंपनियों पे पाबंदी लग गई है और हालात आपके सामने हैं। जी आसमा, मैं एम्बेसडर की शख्सियत पे या ज़ात पर या उनकी तानियाती पर भी गुरेज करती हूँ कमेंट्स से, लेकिन कि मैं ख़ुद रह चुकी हूँ और हमें पत्थर तभी फेंकने चाहिए जब हम शीशे के घर में ना हो। लेकिन मेरा शीशे का घर खासा शफाफ रहा है, मेरा रिकॉर्ड आपके सामने है और मुश्किल हालात में आप पॉलिटिकल एम्बेसडर अपॉइंटी भेजते हैं तो उनको खारजा पॉलिसी का या कोई अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात का या ख़ित्ते में अफ़गानिस्तान इंडिया, ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हूँ, उसका कोई तजुर्बा या कोई इंटरेस्ट या कोई करियर में उनका होना चाहिए। इन साहब का अफसोस से मैं कहूँगी शायद ताल्लुकात होंगे, अल्लाह जाने, लेकिन एक अजीब सी कंट्रोवर्सी और पेचीदा एक मसला है जो ऑलरेडी उनको मुतनाज़ा कर रहा है और मुतनाज़ा शख्सियत ये काम ख़ास तौर से इन हालात में बाहमी ताल्लुकात जब इतनी मुश्किल मोड़ पर हैं और अमेरिका में भी इतने इस वक्त जिसे कहते हैं कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त, कभी ट्वीट के मुताबिक कभी चेंजेस आ जाते हैं स्टेट डिपार्टमेंट में, तो इस वक्त हालात जिसे कहते हैं बड़े नाजुक मोड़ पे प्रिकेरियस हैं। तो पाकिस्तान को इस वक्त ठोस और तवाना सफारतकारी की ज़रूरत है, बग़ैर किसी के बहुत बहुतेरे हमारे यहाँ अच्छे लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं जो मुतनाज़ा भी नहीं होंगे, जो अपना काम जानते हैं, उनको आप एम्पावर करें, बावसाइल करें, वहाँ जाके आपका मुकदमा बगैर पीछे मुड़े देखने की क्या वजह होनी चाहिए। क्या वजह मगर यहाँ तो एक परिंदा खड़ा हो गया है। सिविल एविएशन के फंड्स, मेरा तो कॉल असेंबली में सेनेट में बात होनी है, सिविल एविएशन के फंड जा बैठे हैं, हमने सुना GS बैंक में, और अगर ऐसा नहीं है तो भाई तरदीद करें, सफाई पेश करें, ये तो हम सब करते रहते हैं। अगर इल्ज़ामात गलत हैं तो तरदीद करें, सफाई पेश करें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हमें तो कुछ पता नहीं कि किस धुंध में
ये काम आगे लिया जा रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान के शायद अहम इदारों को भी, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी नहीं पता था जो अली जहांगीर हुई। लेकिन ये बताइएगा कि ये जो तो बड़ी अजीब बात है आसमा, क्योंकि सारा काम अमेरिका का दिफाई डिपार्टमेंट से होता है, तो कैसे आपने डिस्कस नहीं किया? मिनिस्टर गए, आपके ख्याल में जो आपने कहा इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है, इसमें जो प्राइम मिनिस्टर गए और निजी दौरे पे गए और वाइस प्रेसिडेंट से मिले और फिर डू मोर की लिस्ट आ गई, तो आपको लगता नहीं है कि हालात ऐसे हैं जो पाकिस्तान के वजीर आजम से भी नहीं संभाले जा रहे अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में? भाई देखिए, वजीर आजम ने सोचा होगा मैं जाके कुछ मैटर्स, देखिए क्योंकि इनकी बजट सामने आ रही है, जो हम 1 साल से चीख रहे हैं, डार साहब आके कह देते थे नहीं नहीं मैडम आप गलत बयानी कर रही हैं। अब आपके सामने अफसोस से मैं कहूँगी आपको अब पूरी कौम को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने जो कर्जे पे कर्जे लिए और वहाँ अब उनकी जो IMF थी, आलमी इदारे जो थे, जो अमेरिका के ट्रेजरी जिसे कहते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से के बगैर नहीं चल सकते, उनके पास आना पड़ रहा है। आपने पाकिस्तान को, अपने आप को, हमारी आवाम को इस मुश्किल शिकंजे में क्यों डाला? अब तक आप निकल सकते थे। मैं नहीं कहती हूँ कि IMF के पास आप ना जाएं, आप पहले बहुत सारी हुकूमतें जाती तो पाकिस्तान वजीर आजम इसी सिलसिले में गए, हालात कैसे वजीर आजम इसी सिलसिले में गए? इनके पास नहीं, सारा मसला इनका अब दो मसले हैं। एक तो फिस्कल स्पेस का है, फिर उन्होंने फाटफ को एक मजाक बनाया हुआ था। जब खारजा वजीर की दूसरी ट्वीट की वजह से हंगामी इजलास हुआ, जिसपे अमेरिका ने बहुत सख्त तनकीद का हदफ बनाया पाकिस्तान के तरीक़ेकार को और पाकिस्तान के जो इसमें मसले हैं और कौन सी फर्म्स हैं, और आप खड़े हुए आके जिसे कहते हैं ना टारगेट बिल्कुल बन गए कि आपके अपने जो दोस्त हैं वो भी आपके साथ नहीं खड़े हो सके। किस पोजीशन पे आप पाकिस्तान, रोना आता है आसमा के 4 साल हमने चीखा कि खारजा वजीर नहीं है, खारजा वजीर नहीं है, मैदान और यहाँ तक कि चाइना ने भी हमारा साथ छोड़ दिया, चाइना ने भी हमारा तो वही में मेरी अर्ज तो यही है कि चीन को भी शर्म आ गई, उनको पीछे हटना पड़ा उस वक्त। वो आपके साथ दोस्तों को इस इम्तिहान से गुजारते हैं। खारजा वजीर ना होने से मसला हुआ है। अब तो हम सोच रहे हैं एक दूसरे से कि भी हो के वो क्या कर। मैं उनकी जात पर बिल्कुल कुछ नहीं कह रही। खारजा साहब हमारे पुराने पार्लियामान के साथी रहे हैं, अल्लाह उनको खुश रखे, लेकिन उनको सोचना चाहिए। अच्छा, शहरी मगर तो इज्तनाब करें गैर जिम्मेदार बिहेवियर। कंपनियों पे पाबंदी लगी है, ये भी तो देखिए जो हमारा ग्रुप है जौहरी न्यूक्लियर सप्लाई, उसमें से पाकिस्तान को निकालने की एक बड़ी कोशिश है। क्या किया जाना चाहिए हर लेवल के ऊपर? देखिए सारा इल्ज़ाम सिविलियन क़यादत के ऊपर तो नहीं डाला जा सकता, चीज़ें तो बहुत सारी और भी हैं जो करने वाली और नहीं हो रही। देखिए आसमा, इन जहाँ से सिलसिला हमने छोड़ा था, आप देखिए तो 2013 में जब हालात इतने तो संगीन नहीं थे, हमने तो सलाला जैसे सान्हे को और आपने देखा हम खड़े थे सामने और हमने कहा नहीं माफ़ी मंगवानी, वो भी सब करवाया। फिर आपने देखा कि हमने शमसी एयरबेस बंद किया, ताल्लुकात को हमने इस नहज पर आने नहीं दिया। और आपको भी देखना चाहिए कि अमेरिका में हिंदुस्तान, मोदी के हिंदुस्तान में चेंजेस आ रहे हैं, आपको देखना चाहिए था, लेकिन आपका फोकस खारजा पॉलिसी नहीं रहा था। आपका फोकस जौहरी या अस्करी या और कोई मसले, नेशनल सिक्योरिटी, आपने नेशनल एक्शन प्लान बना के फिर उसको एक तरफ सर्द कमरे में डाल दिया। आपने क्या सोचा, क्या किया? नहीं, आई एम सॉरी, मैं तो बहुत भरी बैठी हूँ खारजा पॉलिसी और नेशनल, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान को डैमेज किया है और इन्होंने पहिया अपने हाथ से, मतलब जिसे कहते हैं ना हैंड नहीं था स्टीयरिंग व्हील पे, पहिया छोड़ा हुआ था। उनकी सारी जो फोकस है, अब आपने लॉबीइस्ट तक नहीं रखा। मुझे लोग कह रहे हैं अपनी जात के लिए तो लॉबीइस्ट रख लिया इन्होंने, उसकी भी तरदीद नहीं हुई है। मुझे शर्म आती है, अफसोस आता है, रोना आता है कि पाकिस्तान को किस लेकर खड़ा किया इन्होंने, और फिर कहते हैं कि जी फलां की फॉल्ट है, फलां। आई एम सॉरी, ये पूरा इसका जिम्मेदारी सिविलियन इलेक्टेड गवर्नमेंट पे आती है।
ठीक है कि अस्करी क़यादत अपने हाथ में बहुत कुछ रखती है, आप उनको ऑन बोर्ड लेके चलें, आप आगे रास्ते निकालें, तो आपकी इज्जत होगी और आपकी तौकीर होगी। दुरुस्त बात है। अब आखिरी सवाल, गो के तहरीक लब्बैक दोबारा 2 अप्रैल को इस्लामाबाद आ रही है, धरने की उन्होंने कॉल दे दी है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कमेंट कर दीजिएगा, टाइम बहुत कम रह गया। आम इंतखाबात के नकाद, निगरान हुकूमत की तवालत, उसके ऊपर भी बहुत सी बात हो रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, इस वक्त निगरान हुकूमत की बात तो होगी और इंशाल्लाह आगे कौन आता है, अभी तो कोई नाम पे मुझे नहीं पता, अग्रीमेंट हुआ है, लेकिन आगे जाके ये सवाल तो उठेगा, आम पाकिस्तानी पूछेगा कि नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से किया क्या। बहुत सी बातें इस वक्त दबी हैं, छुपी हुई हैं, ढकी हुई हैं, जस्ट गवर्नेंस के हवाले से। जस्ट आपने, अगर आप यही देख लें कि कौन कहाँ इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, आपसे कहेंगे सेमिनार पे आ जाएं, पेपर पढ़ लें, लेकिन उसको ज़मीनी हकीकत बनाने में आप हाथ अपना हटा के रखेंगे, हौला रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ इस वक्त दिलचस्पी है अपनी ज़ात बचाने में।